पमाल इज़ ऑन एयर एंड पमाल के जब टीजर्स आए, हर चीज़ जब ड्रामा शुरू हुआ, तो इट्स अ ह्यूमन स्टोरी, रिलेशनशिप्स की कहानी है ऑफ कोर्स, जो कि हम पहले देख चुके हैं, लेकिन फ्रेशनेस है, स्क्रीन नई है, लैंडस्केप नया है, लोकेशंस नई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। व्हेन आपकी जब कास्टिंग हुई तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इससे कुछ एक साल को पहले आपको हमने देखा तुम्हारे हुस्न के नाम में, and in that drama, which was also really good, you're playing Sabah's son, almost son-in-law, 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 I mean, right, but son-in-law, और वो था, and here you're playing her love interest. I actually love that. I love the fact कि एक actor जो है उसकी एज रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए as long as स्क्रीन पे compatibility नजर आ रही है। And I have to say पहली 2 एपिसोड्स में नहीं नजर आई थी, पहली 2 एपिसोड्स में नहीं नजर आई थी, और ये कहा था कि नहीं, कास्टिंग सही नहीं है, सबा ये लग नहीं रहा कि ये compatible हैं as you know somebody who has a love interest। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहानी आगे चल रही है तो शायद अन्नी में भी कुछ मेच्योरिटी आ रही है या कुछ है। अन्नी की दाढ़ी भी बड़ी हो गई, अन्नी की दाढ़ी बड़ी हो गई, देयर यू गो, दाढ़ी के साथ उम्र जो है ना वो होती है। अन्नी की दाढ़ी बड़ी हो गई है, अन्नी का रोल भी बढ़ गया है। तो डिड दिस एवर क्रॉस योर माइंड व्हेन यू वर बीइंग कास्ट फॉर इट? No, never. Never? I have always been looking forward to work with her. हाँ. She's so amazing. She's so skillful. इतना काम किया हुआ है उन्होंने, and she's so passionate. अभी तक भी जब मैंने तुम्हारे हुस्न के नाम भी किया था, तब भी I was like, if I get a chance to work opposite you, I will definitely say yes in a heartbeat. Why not? ये कास्टिंग किसने की थी? ये कास्टिंग मुझे तो अप्रोच डायरेक्टर ने किया था, खिजर। खिजर का था कि यू शुड डू इट। मैं नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उस वक्त मैं कुछ और कर रहा था, बट देन मैंने भी कर लिया। एंड वो सारा जो अन्नी की लुक है और अन्नी जिस तरह है, वो सारा खिजर के दिमाग में था। राइट। खिजर ने ये अप्रोच किया था कि किया जाए। उनके जहन में कभी ये कॉन्वर्सेशन आपकी खिजर के साथ नहीं हुई कि स्क्रीन पे स्क्रीन एज क्या लगेगी? मुझसे मेरी एज भी नहीं पूछी, किसी ने कुछ पूछा नहीं। उन्होंने कहा कर लोगे, तुम अच्छे एक्टर हो। मैंने कहा ठीक है, कर ठीक है। हाँ, आई मीन it's a good drama, and of course सबा के साथ I'm sure is an honor to work with her. Yes, है ना? definitely. अब ज़्यादा बात नहीं करती सबा, but tell us how, क्या फ़र्क है सबा कमर के साथ करने में? What is the advantage? वही again like I said कि उनका experience एक तो बहुत है, secondly she is still very passionate about her work. वो एक एक चीज़ को उनको पता होता है, अपने स्क्रिप्ट का, अपनी कहानी का, दूसरों के किरदारों का, उनके इमोशंस का, and then allow the other people to do their best on set. She doesn't come across as someone who has a baggage of experience in this field. वो बहुत fresh energy के साथ आती है काम करने के लिए, और वही चाहिए होता है आई थिंक सीन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। और हम सब देखते हैं उनका काम, उन्होंने बहुत, उनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग बॉडी ऑफ वर्क है। इनफैक्ट जो हिंदी मीडियम थी, मैं इरफान खान का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनके साथ भी जब मैं देखता था सबा कमर का काम, तो मैं कहता था यार मुझे कहीं ऐसा लगता नहीं है कि इरफान खान इज हेयर और सबा कमर इज हेयर। इरफान खान इज देयर, वी सी कि उन्होंने काम किया, बट जब वो दोनों साथ में आते हैं, सीन करते हैं, तो इट लुक्स लाइक एन इक्वल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू एक्टर्स। आई थिंक हर इस अपॉर्चुनिटी मिलने की बात है, क्योंकि इरफान खान का एक्सपोजर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा उनको मिली, लिहाजा ज़्यादा रेंज नजर आई। अगर सबा को जितनी मिली है, आपने कभी शी इज नेवर लेट यू डाउन एज अ परफॉर्मर। अगर ज़्यादा मिलती अपॉर्चुनिटी तो वो इससे भी ज़्यादा। शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, शी इज अमेजिंग, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने वर्क कैसे किए, वो हर चीज़, लोकेशन भी बड़ी अच्छी थी। इट मस्ट हैव बीन आल्सो रिफ्रेशिंग टू शूट समवेयर न्यू, एंड यू नो वो मज़ा आया होगा। हाँ, मरी के अंदर थे हम। मरी हाई हिल्स पे, जहाँ पे सांस थोड़ा सा साथ छोड़ देती है। इतना हाई था? हाँ, इतना हाई था, लेकिन वो अच्छा था लैंडस्केप, और बहुत अच्छे सीन्स हैं जहाँ पे मेडो में डैफोडिल्स के बीच में बैठे वो अपनी शायरी या वो पढ़ रहे हैं। इट्स रियली नाइसली शॉट, मज़ा आता है देख के, यू नो। और जो हमारे ड्रामों का शुरू से जो मैंने देखे हैं पीटीवी के टाइम से थोड़े ड्रामे, तो उनकी, हमारी स्टोरी टेलिंग ड्रामों की, उसमें बहुत ठहराव हमेशा मुझे महसूस हुआ। बिल्कुल। वो पामाल में हमें नजर आता है जैसे आप रिफ्रेश कैरियर के थोड़ा रिफ्रेशिंग है। हाँ, रिफ्रेशिंग है, वो ठहराव मुझे पामाल में भी महसूस होता है कि वो है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है, बट इट्स बीन टोल्ड इन अ वेरी वे कि जैसे हमारे ड्रामास का हाल है, कुछ इसमें हटके है, कुछ हट में है। आई होप रहे, बिकॉज अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है,
तो अन्नी की कैरेक्टर को लेके बिकॉज यू डन सो मेनी नेगेटिव कैरेक्टर्स थ्रू योर करियर और काफ़ी लास्टिंग इम्प्रेशंस रहे हैं, ख़ासतौर पे जाने जहान का तो तबरेज़, राइट? जी, तबरेज़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, तो वो रहे हैं क्योंकि मुझे मेरे जहन में कॉन्स्टेंट था कि अच्छा इज अन्नी गोइंग टू नाउ टर्न लाइक सावर एंड वेंजफुल एंड बिटर एंड ऑफुल। अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा और अब लग रहा है शायद होगा भी नहीं। Do you feel that there is also baggage on you with having been stereotyped to some extent कि negative characters करना है, you do them so well? Does that bother you कि लोग आप perceive करते हैं या cast ही ऐसे करते हैं? It does. It does. हाँ. अब करने लग गया क्योंकि वही जैसे हमने शुरू में बात की ना कि lack of imagination है, क्योंकि casting डायरेक्टर्स उस तरह से हैं नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि यार बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफर हो रहे होते हैं, तो मुझे आई हैव टू अनब्रांड माई सेल्फ नाउ इन ऑर्डर टू गेट डिफरेंट How does one do कैरेक्टर्स। that? To stop saying no because मैं भी कोई नेगेटिव You start saying no. You start saying no. मैं भी कोई नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं देखता। मैं थिएटर किया था नापा से, वहाँ पे हमें यही जितनी मैंने भी सीखा एक्टिंग के बारे में या पढ़ा, तो मुझे लगता था कि किरदार तो किरदार ही होता है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो सकता है? जैसे हम सारे इंसान हैं, क्या हम रियल लाइफ में भी इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये नेगेटिव इंसान है और ये पॉजिटिव इंसान है? नहीं, इंसान तो बहुत सी खसूसियात से भरा हुआ है, ग्रे होते हैं। बट कैरेक्टर्स के बारे में आई थिंक लोगों का है शायद, या चैनल्स का है कि वो उसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। बट मुझे तो कभी भी वो किरदार पढ़ के तबरेज़ या सम्मी का जो किरदार था, मैं तो उनसे सिंपथाइज भी कर पाता था क्योंकि मुझे पता है कि उनके इशू कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं। एंड व्हाट वी डू इज ऑल्सो, आई डोंट वांट टू साउंड इंटेलेक्चुअली मास्टरबेटेड राइट नाउ, बट इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, राइट? सो इन सोसाइटी ह्यूमंस एग्जिस्ट, तबरेज़ इज़ वन ऑफ द सोसाइटीज़ कैरेक्टर्स। ऐसे हैं किरदार, ये जो आप टॉक्सिक ट्रेट्स वाले किरदार भी देखते हैं, लेकिन वो बुरे इंसान ही माने जाते हैं। बुरे इंसान माने जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें रिडेम्पशन के चांसेस भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल में होने चाहिए होने चाहिए रिडेम्पशन के चांसेस। मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ कि एक बुरा अगर कैरेक्टर है, एक नेगेटिव कैरेक्टर है, भाई तो वो क्यों है ऐसे? ये ड्रामा में बहुत कम बताया जाता है कि कोई ऐसा क्यों है। आपने बस ये अज्यूम कर लेना कि ऐसा है तो बस ये ऐसा ही है। दूसरी चीज़ है कि अगर वो कोई गुनाह कर रहा है या क्राइम कर रहा है तो उसके बाद क्या ज़िंदगी ख़त्म? देयर हैज़ टू बी अ रिडेम्पशन आर्क, जो कि बहुत मतलब है कि अजीब तरीके से मिलता है जहाँ ग्लोरीफाई करना होता है, मगर जो नेगेटिव होते हैं उनको नहीं मिलता। नहीं मिलता। नहीं, हीरोज जो नेगेटिव होते हैं उनको मिल जाता है। कोई बैक स्टोरी भी नहीं होती। नहीं, बैक स्टोरी भी नहीं होती। मैं अपने कैरेक्टर्स की बनाता हूँ बैक स्टोरी फॉर मी इन अपने जहन में बनाते हो? जहन में भी बनाता हूँ, रीडिंग्स होती हैं। यस, आई डिस्कस इट विद द डायरेक्टर्स आल्सो। वी ट्राई कि अगर हम कुछ डाल सकें उसका ऐसे, नॉट टू जस्टिफाई कि ये ऐसा है, बट टू टेल कि यू नो इसी तरह के होते हैं इंसान और यही सिचुएशन सबके साथ होती हैं, तो कोई रिएक्ट करता है बैडली। राइट। जब हम इंटेलेक्चुअल टेरिटरी में जा ही रहे हैं तो मुझे बताओ, जाने जहाँ वाज अ वेरी गुड ड्रामा, बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड, बहुत अच्छी कास्ट, बहुत अच्छी उसकी शूट, सारी प्रोडक्शन वैल्यू भी हाई। व्हाई डू यू थिंक इट वाज अंडरवैल्यूड टू सम एक्सटेंट? बिकॉज इट वाज मतलब लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन एक आर्टिस्टिक लेवल पे किया। उसकी जो एक मास पॉपुलैरिटी होती है जो ड्रामों को मिलियंस ऑफ व्यूज देती है, वो नहीं मिली उसको। नहीं Why मिली। do you think? नहीं, I didn't check कि कितने व्यूज आए थे उस पे। चलो मैं बता देती हूँ, नहीं मिली। Why do you think अगर नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? Well, I don't know. I think फिर वो I see it like this कि हर चीज़ का एक अपना जॉनरा है और उसको पसंद करने वाले लोग भी उतने ही होंगे। राइट। बट अगर हम आज जाने जहाँ की बात कर रहे हैं तो आई थिंक उसका ड्यू क्रेडिट उसको मिल गया होगा जितना वो डिजर्व करता होगा, और बाकी जितने प्रोजेक्ट्स भी करते होंगे। एक ड्रामा मैंने और किया था, तेरे बिन, उसमें एक कैरेक्टर मैंने किया था जो बहुत छोटा सा ड्रामा था। छोटा सा ड्रामा था तेरे बिन, बहुत लंबा ड्रामा था। छोटा सा ड्रामा था और छोटा सा किरदार इनका भी था, और वो अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है हाँ, वो तो नेगेटिव नहीं था। लेकिन उसकी लेंथ इतनी छोटी थी कि वो भी छोटा ही था, तो Guys, we're being sarcastic here.